हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है हर बार, बीएचयू एंड डीएवी इंदौर में कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। सीयूटी पीजी के थ्रू जो एडमिशन मिलता है एमबीए में, तो इन दोनों में ही जो है बेस्ट क्या है, तो आज इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि देखिए, जो सीयूटी पीजी में एमबीए में एडमिशन आपको मिलता है डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में। अगर टॉप देखा जाए तो टॉप में है टिस का एनालिटिक्स प्रोग्राम। टिस में एक्चुअली एमबीए की कोई डिग्री नहीं मिलती, सब एमए के प्रोग्राम हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एमबीए के इक्विवेलेंट हैं, जैसे एनालिटिक्स प्रोग्राम बिजनेस एनालिटिक्स के इक्विवेलेंट है, पैकेज बहुत अच्छा है। तो एनालिटिक्स अच्छा है, लेबर स्टडीज अच्छा है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है। इसमें मैक्सिमम कोर्सेज सोशल साइंस वाले होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बीएचयू में एमबीए एग्री बिजनेस। तो टिस के कुछ प्रोग्राम बीएचयू एमबीए के बिजनेस, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप बच्चों से बात करिए, बहुत पॉजिटिव रिव्यू आपको मिलेगा एंड बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, कुछ तो बिल्कुल बेकार है, कोई प्लेसमेंट नहीं है। हरियाणा यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, कहीं कोई आपको इसमें प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे पौंडीचेरी है, झारखंड है, डीएवी है, बीएचयू है, बीबीएयू है, बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है। तो इन सब के मिक्स रिव्यू मिलेंगे आपको। तो इसमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए हम डिटेल में आपको बताएंगे। मेनली जो है आज बीएचयू और डीएवी पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बीएचयू से रिलेटेड एक हमने डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है देखी भी होगी। जो नए व्यूअर हैं, आप एक बार देख लीजिए, पूरा डिटेल में बताया हमने। एक आपको हम यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बीएचयू के बारे में बताया है। शॉर्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिटेल में हमने पूरा वहाँ पे बता दिया है। और दूसरी बात कि बीएचयू और डीएवी में सिंपली अगर देखा जाए तो डीएवी बहुत अच्छा है, कोई डाउट ही नहीं है डीएवी में। एक चीज समझिएगा, हम बीएचयू और केवल डीएवी में कंपेयर कर रहे हैं, तो हम डीएवी को बार बार कहेंगे कि ये अच्छा है, ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा है ये। क्योंकि सपोज कीजिए कि हमें आज तक और इंडिया टीवी में सेलेक्ट करना है कि दोनों में क्या अच्छा है, तो आप जानते हैं दोनों किसी काम के नहीं है। लेकिन जब हमें दोनों में ही कोई एक सेलेक्ट करना है ना, ना बीच का ऑप्शन नहीं है, तो हम एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हालांकि डीएवी आज तक और इंडिया टीवी का कंपैरिजन नहीं है, डीएवी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आज तक इंडिया टीवी दोनों किसी काम के नहीं है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर सबसे बेस्ट सजेशन देखा जाए तो टिस के कुछ प्रोग्राम और बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस। इसके अलावा अगर चाहते हैं आप कि एमबीए में बहुत अच्छा आपका पैकेज लग जाए, नियर अराउंड 15 से 20 लाख का पैकेज लग जाए, देन फिर सीयूटी आपके लिए नहीं है। फिर आप जामिया दीजिए, कैट दीजिए, स्नैप दीजिए, ठीक है ना, मैट के थ्रू कुछ कॉलेज दीजिए, सी मैट में कुछ अच्छे कॉलेज हैं, एम एस सीईटी में कुछ अच्छे कॉलेज हैं, सीयूटी आपके लिए नहीं है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी अगर एक्सपेक्टेशन ही 15 से 20 लाख है, बजट का कोई इशू नहीं है, देन अगर अच्छे एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। सीयूटी जो है एमबीए में सबसे बॉटम लेवल का एग्जाम है, ठीक है ना। हम लोग जो है बहुत सारी वीडियो बनाए हैं और कई बार हमने आपको बताया है सीयूटी वाई एंड वाई नॉट, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए, हम लोग जब सीयूटी 2022 में आया था तब से प्रिपेयर करा रहे हैं। और प्रिपेयर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बीएचयू का एमबीए एग्री बिजनेस है, फिर बाद में टिस का एनालिटिक्स प्रोग्राम है, ये अच्छा है, इस वजह से तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारी कंपनी है, उनके भी कोर्सेज चलते हैं इसमें, यूट्यूब पे चैनल हैं। तो भी आप देखिएगा जून जुलाई से वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कहीं ये नहीं बताएंगे कि सीयूटी किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो शुरुआत से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। सीयूटी एमबीए कभी नो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो पढ़ाते हैं, क्योंकि यही बिजनेस है। सीयूटी एमबीए का एग्जाम लगभग 40,000 लोग देते हैं। अब 40,000 बच्चे हैं तो एक तरीके का ये मार्केट है। हमारे लिए ये मार्केट नहीं है, क्योंकि हमारे पास पढ़ाने के अलावा और भी हमारे पास काम है, ठीक है ना। तो इसलिए हम साफ साफ 22, 23, 24, 25 हर साल हमने कहा है कि वाई नो टू सीयूटी। लेकिन कंपनियां हैं, कंपनियां एक मार्केट की तरह देखती हैं, तो देख रही हैं 40,000 बच्चा है, फिर सीरीज हमारा लेगा, कोर्स हमारा लेगा, तो पैसे आएंगे ही आएंगे, इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई भी टीचर आपको रिसर्च करके
क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, आप जितने भी यूट्यूब चैनल पे हैं जहाँ पे आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की भी होगी, आप देख लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में डिटेल पूरा रिपोर्ट शेयर किया हो कोई भी चैनल। ठीक है ना, तो ये हाल है इसका। तो हम जो कंपेरिजन करने वाले हैं बीएचयू और डीएवी को लेके कंपेरिजन करने वाले हैं, जिससे आपका डाउट कुछ ना रहे। वीडियो आप 1.5 एक्स पे देखिएगा, टाइम आपका थोड़ा सेव होगा। देखिए बीएचयू जो है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। बीएचयू में देखिए एफएमएस है, दो डिपार्टमेंट हैं इसके, एफओसी। हमसे अगर पूछा जाए कि सर बीएचयू का एमबीए अच्छा है कि नहीं, तो हम केवल बीएचयू का एमबीए अच्छा है कि नहीं इस पे यस या नो नहीं कह सकते। क्योंकि एमबीए में एमबीए के दो डिपार्टमेंट हैं, एक एफएमएस है एक एफओसी है। एफओसी में जो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ये मिलेगा आपको फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, इंटरनेशनल बिजनेस में, शायद ऑपरेशन भी है, और एक आपका जो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। अब जो एफएमएस है ना, इसमें एडमिशन, ये जो फाइनेंस मार्केटिंग एचआर आईबी है, इसमें एडमिशन कैट से होता है। और ये जो एबीएम है, इसमें एडमिशन आपका होता है सीयूटी पीजी के थ्रू। बट एबीएम एफएमएस में ही आता है, इसलिए इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिस्क इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड। इसमें एडमिशन जो है आपका सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। इसलिए जो है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं उस वीडियो को देखने के बाद कि आपने बीएचयू खराब कहा, लेकिन बीएचयू तो बहुत अच्छा है, टॉप कॉलेज में आता है, ब्रांडिंग इसकी अच्छी है, ओवरऑल ब्रांडिंग अच्छी है। फिर जब आप बीएचयू केवल एमबीए के लिए कहेंगे, तो इसकी ब्रांडिंग एफएमएस के लिए अच्छी है, एफओसी की वजह से नहीं। एफएमएस में जितना अच्छा प्लेसमेंट है, एफओसी में उतना ही बुरा प्लेसमेंट है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। वीडियो आप बीएचयू वाली देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में बताया। तो एक रीजन तो ये आप समझ गए ब्रांडिंग को लेके, कि एफओसी जो है एफओसी से ज़्यादा अच्छा एफएमएस है। दूसरी चीज स्पेशलाइजेशन, आपको अगर मार्केटिंग एचआर करना है, आईबी करना है, तो आपको एफओसी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपको जो है हम कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं। ये 23-24 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, अभी रिसेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं आया है। आप अगर कंबाइन कर दें, तो टोटल इसमें कंबाइन करके नियर ऑन 130 सीट है। फाइनेंस, रिस्क, इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड कंबाइन करके अराउंड 130 में आप अगर क्वालिटी प्लेसमेंट देखेंगे तो केवल 10 बच्चों का लगा है। वो है फेडरल बैंक, इसमें 7 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है। आदित्य बिरला कह सकते हैं आप, थोड़ा बहुत ठीक है। एक कंपनी है टैलेंट सब, गूगल पे सर्च करिएगा टैलेंट सब, बस सर्च कर लीजिए, रिव्यू पढ़िए, फिर हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब समझ जाएंगे। ठीक है ना। ये ऐसी कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, एक से दो शायद आपको पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, बंद भी हो चुकी है। ठीक है। ये 49 बच्चों का प्लेसमेंट ले ली थी। पता चला आपने 1 महीने 15 दिन ज्वाइन किया, फिर कहानी समाप्त। किसी भी कंपनी का पैकेज ऐसे नहीं मेंशन होता है, 6 से 12 लाख एक एग्जैक्ट अमाउंट होता है। 9 लाख, 22 लाख, 13 लाख, 3 लाख, एग्जैक्ट अमाउंट होता है। 6 से 12 लाख का पैकेज का वेरिएशन है। ठीक है ना। एमबीए के लिए ये सब में आए थे, एमकॉम में भी आ गए थे, बीकॉम में भी आ गए थे कई जगह। तो इसका तो हटा ही दीजिए, 112 बच्चों का जो इन्होंने दिखाया है पोजीशन ऑफर्ड, 112 में आप 49 माइनस कर दीजिए। ओवरऑल आप देख लीजिए, कुछ खास क्वालिटी प्लेसमेंट है नहीं, बस फेडरल बैंक वाला प्लेसमेंट ठीक है। देखिए ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमने मैक्सिमम वीडियो में कहा है कि कुछ खास कॉलेज है नहीं, तो फिर एडमिशन ले कहाँ। तो देखिए जो ठीक ठाक कॉलेज हैं, जैसे है तो टोटल 100, 100 में जो दो अच्छे हैं, बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस टेस्ट, तो ये दो को साइड कर दीजिए, बचा 98। 98 में 90 ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 7-8 ठीक ठाक हैं, ये इसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जिसका नाम हमने नहीं लिया है वो आप समझ लीजिए 90 किसी काम के नहीं है। तो आपका काम आसान हो गया। अब आपको अपने तरफ से जो रिसर्च करनी है वो केवल इन्हीं 7-8 में करनी है, 90 के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो ये काम हमने आपका थोड़ा सा आसान कर दिया। अब 7-8 कौन से हैं, तो बीएचयू है, डीएवी है, पौंडीचेरी है, झारखंड यूनिवर्सिटी है, बीबीएयू है, एचबीटीयू कानपुर भी है, थोड़ा बहुत ठीक है।
तो अब ये जितने कॉलेज हैं ना, यूनिवर्सिटी हैं, सबका आपको मिक्स रिव्यू मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं जिसमें अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, जैसे 130 बच्चे हैं। अब इसमें देखिए, ये जो फेडरल बैंक वाला प्लेसमेंट है, ये अच्छा प्लेसमेंट है। तो आप सोचिए, 130 बच्चों में 7 बच्चों का तो प्लेसमेंट हो गया। अदर का क्या होगा? अगर हम सिंपली ये सजेस्ट कर दें बीएचयू बहुत अच्छा है, आपने एडमिशन ले लिया, तो ये जो 7 बच्चे होंगे जिनका प्लेसमेंट हुआ रहेगा, ये तो मैसेज नहीं करेंगे कि सर आपसे मैंने पढ़ा, आपकी वीडियो देख के मैंने एडमिशन ले लिया और मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा लग गया, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनका मैसेज नहीं आएगा। लेकिन ये जो 123 में जो 123 बच्चे होंगे, इसमें से कम 50-60 मैसेज तो आ ही जाएगा कि आपने सजेस्ट किया था, और आपके सजेशन की वजह से मेरा कहीं प्लेसमेंट नहीं लगा। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं होता, वो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। 50 की स्ट्रेंथ है, 10 बच्चों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग जाता है। आईसीआईसीआई कंपनी ले जाती है, 8-9 लाख का पैकेज देती है। अदर 40 का क्या, अदर 35 का क्या, ये प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, जो भी हमने आपको 7-8 नाम बताए, ये बहुत बुरे नहीं है। बस ये है कि आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, एमबीए वाली फीलिंग नहीं आएगी कि आप एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि सब एमकॉम के टीचर हैं, वही आपको पढ़ाएंगे। सब पुराना सिलेबस है, कुछ भी आपको नया नहीं है। ठीक है ना? कंपनी कौन कौन सी आएगी, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे आंसर करना है, ये कुछ आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। कंपनियां डायरेक्ट अपने मन से आएंगी, कॉलेज अपने तरफ से एफर्ट भी नहीं करेगा। ठीक है? जीडीपीआई में बैठेंगे आप, वो अपना इंटरव्यू लेंगे। ठीक है? जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होगा हो जाएगा। आउट ऑफ 60, 5-6 बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा, ये लग जाएगा। बाकियों का क्या होगा, ये मेन मैटर है। ठीक है ना? तो कोई भी बुरा नहीं है, 5-6 बच्चों का प्लेसमेंट हर जगह लग ही जाना है। अच्छा, ओवरऑल देखना है हमें। तो ये कंडीशन थी बीएचयू की। केवल फेडरल बैंक 7 बच्चे, अदर जो है कोई क्वालिटी प्लेसमेंट नहीं है। एक्सपोजर एक्सपोजर कुछ नहीं आपको इसमें मिलने वाला है। तो बीएचयू तो मेरे तरफ से साफ ना है। और बीएचयू के बारे में डिटेल हमने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? अब बात आती है डीएवी इंदौर की। तो डीएवी इंदौर में भी आप समझिए, इसमें टोटल 18 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है डीएवी में। इसमें भी जो है 2 डिपार्टमेंट है, एक आईएमएस का है और एक आईआईपीएस का है। आईएमएस में आपको फाइनेंस मार्केटिंग एचआर मिल जाएगा, इसी का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। तो आप टारगेट करिए, इसमें आपको देखिए मार्केटिंग और एचआर भी मिल जाना है। तो सबसे अच्छा तो फाइनेंस और मार्केटिंग है, एचआर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन थर्ड नंबर पे है। आईएपीएस का कुछ खास रिव्यू अच्छा नहीं है। ठीक है ना? अब इसका कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है वो हम आपको दिखाते हैं। अब आईएमएस का प्लेसमेंट रिपोर्ट तो नहीं आया है जैसे बीएचयू का था, इसमें पूरा मेंशन था कि कौन कौन सी कंपनी आई है, पैकेज कितना लगा है, कितने बच्चों का हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूज आर्टिकल है, आईएमएस में आप देखिए 312 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, और ऑन एवरेज पैकेज 6.84 लाख का रहा है। कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं इन्होंने। एक डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट आता है तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, अपने तरफ से हमेशा एफर्ट करती है कि अधिक से अधिक कंपनियां आए। हम तो इसको देख रहे हैं 4-5 सालों से। हर बार जो इनके वाइस चांसलर हो, फिर प्लेसमेंट कमेटी के लोग हों, हमेशा एफर्ट करते रहते हैं कि अधिक से अधिक कंपनियां आए, अधिक से अधिक बच्चों का प्लेसमेंट लगे। इस बार तो जो इनके वाइस चांसलर थे, उन्होंने जो है, जो भी इनके एलुमनाई हैं, इनके थ्रू जो डिफरेंट कंपनी के सीईओ हैं, अभी मई या जून में उनसे उन्होंने मीटिंग भी की है पुणे में जाके। एक होता है कि कंपनी आती है कॉलेज में, इन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया है। कंपनी आती थी कॉलेज में, अब जो है कॉलेज जा रही है कंपनियों में। आप सोचिए कि पूरा डिटेल वो अपना बताएं, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां कॉलेज में आए, अधिक से अधिक बच्चों का प्लेसमेंट लगे। ठीक है ना? तो ये 312 बच्चों का प्लेसमेंट इन्होंने दिखाया है। पूरा डिटेल तो नहीं, हम आपको और बताते हैं। फिर देखिए एक आईआईपीएस का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिला है। आईआईपीएस का तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि किस स्पेशलाइजेशन में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है।
हाईएस्ट पैकेज क्या गया है, ऑन एवरेज पैकेज क्या गया है। यहाँ पे कंपनी का नाम भी है, किस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। टोटल इन्होंने दिखाया है कि 160 में 106 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। अब पूरी कंपनी का, जैसे बीएचयू का था, सारी कंपनियों का नाम रहता, सबका पैकेज डिटेल मेंशन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसा अगर कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही था। आप अगर बीएचयू और डीएवी में कंफ्यूज हैं, ठीक है ना, एक चीज़ समझिएगा, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि डीएवी बहुत अच्छा है। हमने आपसे अभी कहा कि सभी कॉलेजों का मिक्स रिव्यू है। डीएवी में बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि सर ना सजेस्ट करिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है। बीएचयू में भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं ठीक है। तो ये 7-8 ऐसे हैं ना, जो अभी हमने आपको यूनिवर्सिटी बताया, बहुत ही मिक्स रिव्यू। और कुछ बच्चों का भी हमने आपको बताया कि कुछ बच्चों का प्लेसमेंट ठीक ठाक लग जाता है। बीएचयू का भी हमने आपको दिखाया, बहुत निगेटिव नहीं है। चलिए आपका एक्सपोजर नहीं है, कोई खास पढ़ाई नहीं है, लेकिन यह है कि 130 बच्चों में 7 बच्चों का फेडरल बैंक में प्लेसमेंट लग गया 15-16 लाख पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे डीएवी में भी है। लेकिन अदर बच्चों का जो हाल है वो बुरा है। आप देख लीजिए, 130 में मान लेते हैं बीएचयू में 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 120 के बारे में सोचिए ना। ठीक है, 10 तो ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आप इस 10 में आ जाएंगे, देन बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ओवरऑल बताना है। तो ओवरऑल ये कंडीशन है, कम से कम 130 में 80-90 का अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए था। कम से कम 50% तो होना ही चाहिए था। तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर आप बीएचयू और डीएवी को लेकर डाउट में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डीएवी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं दोनों का कंपेरिजन है, ठीक है ना।